नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, भारत ने इतिहास में पहली बार $1 ट्रिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है और इसे भारत के लिए वाटरशेड मूवमेंट कहा जा रहा है। यानी कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसके बाद भारत को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा, भारत को पकड़ पाना संभव हो जाएगा। और हो भी क्यों ना, $1 ट्रिलियन ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता। उदाहरण के लिए $1 ट्रिलियन में आप पाकिस्तान जैसे देश की अर्थव्यवस्था को 5 बार खरीद लेंगे। ये इतना बड़ा आंकड़ा है और मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि कहां पर 1 ट्रिलियन का आंकड़ा हिट हुआ है, इससे भारत को क्या फायदा होगा और भारत को सुपर पावर बनने में इससे कितनी बड़ी मदद मिलने वाली है। सब कुछ जानेंगे बहुत ही डिटेल से। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल हिंदी नॉलेज शो ने 9.5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। ये सब आप लोगों की वजह से हो पाया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द 1 मिलियन का आंकड़ा भी हम साथ मिलकर पार करेंगे। तो इसी पॉजिटिव खबर के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, खबर ये आई है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2021 को हुई थी और जो आज यानी कि 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है, इस पूरे एक साल में भारत ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऑफिशियल खबर है और ये भारत के लिए बहुत बहुत ह्यूज सक्सेस है। इतना ही नहीं, इस पूरे एक साल में भारत के यूपीआई को न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में जैसे कि नेपाल, भूटान जैसे देशों ने भी एक्सेप्ट किया है और मालदीव ने भी एक्सेप्ट किया है। इन देशों में भी अब यूपीआई की ट्रांजैक्शन हो रही है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि आने वाले इस एक साल के अंदर भारत का यूपीआई और ज्यादा देशों में फैलेगा। और जिस तरीके से आज की तारीख में जो कार्ड्स होते हैं ना, इनमें वीजा और मास्टर कार्ड की डोमिनेंस है, उसी तरीके से भविष्य में सारे पेमेंट डिजिटल वे के जरिए होंगे और उस मामले में भारत का यूपीआई पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा। और इसके पीछे कारण ये है कि जैसा भारत के पास यूपीआई है, ऐसा सिर्फ एक और देश के पास सिस्टम है, वो है चाइना। भारत और चीन के अलावा अमेरिका और यूरोप के अंदर इस तरीके के सिस्टम मौजूद ही नहीं है, कोई डेवलपमेंट ही नहीं है इन मामलों में। लेकिन भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे में आप खुद सोचिए कि दुनिया भर के ज्यादातर देश भारत के यूपीआई को लेंगे या चाइना के यूपीआई सिस्टम को लेंगे। सबको पता है कि भारत के यूपीआई को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि चीन अपनी हरकतों की वजह से दुनिया भर में बदनाम है। खास करके अमेरिका और यूरोपियन देश तो अपने फाइनेंशियल सिस्टम में चीन को एंट्री 1% नहीं देने वाले। ऐसे में इस गैप को कौन भरेगा? भारत का यूपीआई। ऐसे में पूरे वर्ल्ड पेमेंट सिस्टम में भारत की यूपीआई की डोमिनेंस आने वाले समय में होने वाली है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जिसकी पैसे पे पकड़ है ना, उसकी मुट्ठी में पावर है। और आज जो ये कदम उठाए जा रहे हैं यूपीआई को लेकर, भले ही आपको ये मामूली लगे, लेकिन भविष्य में ये विशालकाय कदम साबित होंगे। और अभी जो ये 1 ट्रिलियन का आंकड़ा है, भारत सरकार मानकर चल रही है कि आने वाले मात्र कुछ सालों में ये 10 ट्रिलियन को बड़ी आसानी से क्रॉस कर जाएगा और यूपीआई पूरी दुनिया के अंदर पेमेंट का हाथी बनकर उभरेगा, पूरे ग्लोबल पेमेंट सिस्टम को डोमिनेट करेगा। और इससे भारत को एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। भारत के हाथ में एक बड़ी शक्ति है यूपीआई। हालांकि भारत की इस अचीवमेंट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।